बनाया बोला जाता है उसमें सजा हुई थी और जनवरी में अपील हमने दायर कर दी थी, लेकिन जनवरी से लेकर आज आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अपील की सुनवाई अभी तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई। हमने चुनाचे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी तो उस पर दफ्तर ने एक ऐसा एतराज़ लगाया जिस पर हम ने आके एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस एतराज़ पर कहा कि गैर इल्लीगल ऑब्जेक्शन ऑफिस ने दफ्तर ने गैर कानूनी एतराज़ लगाया है और उस एतराज़ को दरखुरे तनाज़ करते हुए उन्होंने हमें तारीख दी कि ये फ़लाँ तारीख को लगेगा बुध वाले दिन, लेकिन बुध वाले दिन भी दफ्तर ने उसकी तकमील न की। अगलबन समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बाहर कैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख दी थी और तारीख पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख दी जिस पर जो है फिर तारीख लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए समाज के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख दी हुई थी जब हम पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो आज की तारीख थी, लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं। आज आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब जैसे कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख इंशाल्लाह पेशी मिली है और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले, वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। 5 तारीख जिंदाबाद। नहीं मिलती आपको डेट या 5 को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। देखें बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा और इंशाअल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से जिबल वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहें मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमने बड़ा मुख्तसर कहा है, एक मिनट आपको बताऊं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, देखिए मैं से इधर ठीक है,
हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। एक मिनट, ये आप डबल हैं ये मेरे पास खुद ही पकड़ मैं खुद पकड़ देखिए बाकी तो खाया नहीं जा रहा था, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, आप बैठ के ये कर लो। नहीं खैर मैं कर लूँगी, आप ना फिक्र करें, मैं कर लूँगी। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs है वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम आम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहे हैं, उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं, यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो,
وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے, وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے؟ آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے, ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں, آپ بتائیں. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے. چیف منسٹر صاحب اندر گئے, ہمارے یہاں کھوسا صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے, گور صاحب تھے, لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا بھی سوال پوچھیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے؟ ان کو کچھ رہا کرنے کا تھا, میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں, انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے کہ گور صاحب نے کہا, ذرا گور صاحب سے پوچھیں, اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں.